हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुपर कॉप और दोस्तों दलाल स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में आज हम पुनः एक और एफआईआर फाइल करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी नई सीरीज है वीकली एफआईआर। ठीक है, वीकली एफआईआर में दोस्तों हम बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आब्लिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। इसका मतलब है कि यदि हमको करना है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीक मार्केट जिस तरीके से गिरा है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने रिपोर्ट है मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की रिसर्च करते हैं, उसके बाद मार्केट का पूरा एनालाइज करके दोस्तों सैटरडे को ये रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी देरी हुई है इस बार, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों मार्केट बेयरिश सेंटीमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है मार्केट में इस वक्त, वो बहुत तेज़ी से मार्केट का सेंटीमेंट नीचे की तरफ गिरा। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नेक्स्ट क्रैश आने वाला है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का वित्तीय वर्ष आने वाला है जिसको लेकर के मार्केट बहुत तेज़ी से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इसलिए थोड़ा सा देखने को मिल रहा है गिरावट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक के टॉप दोस्तों 3 लूजर्स। ठीक है दोस्तों, ये हैं अडानी की 3 कंपनियां, एक ही ग्रुप की 3 कंपनियां हैं दोस्तों अडानी की, जो इस हफ्ते इतना बुरी तरीके से रेड हुई हैं कि इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहले आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। इसमें दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी पहले नंबर पे है, उसके बाद है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, फिर है दोस्तों अडानी इंटरप्राइज। अडानी ग्रीन एनर्जी ये दोस्तों इस बार लगभग 12% तक गिरी है मार्केट, सोच लीजिए। दोस्तों इसका कारण क्या है, इसमें बहुत तेजी से सेल ऑफ आया है। रेगुलेटरी कंसर्न का मतलब हो गया कि जो मार्केट को, जो बिजनेस को इस रेगुलेट करते हैं उसको लेकर के समस्याएं आ रही थी, उनके कंसर्न था लोगों के बीच में कब से चल रहा है, इसलिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, ये तो एक कारण हो गया जो इसके बारे में कुछ पहले से अफवाहें चल रही थी। दूसरी बात, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स दोस्तों वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। ठीक है, मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुक करने लगे, इसलिए मार्केट दोस्तों बहुत तेजी से नीचे आया है। और तीसरा कारण है दोस्तों, जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी सेक्टर, वो दोस्तों अभी वोलेटिलिटी का सामना कर रहा है। ठीक है, वोलेटिलिटी का सामना कर रहा है, इसलिए बहुत तेजी से नीचे कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ ये सारी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। मार्केट दोस्तों, जिससे सेंटीमेंट एक बिगड़ जाता है ना, एक बार यदि मार्केट गिर रहा है तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है, इसलिए मार्केट गिरता हुआ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूं। जैसे आपके गांव में बिजली फ्री मिलने वाली हो, ठीक है, और लेकिन जैसे ही आपको पता चल रहा है जो बिजली कंपनी लगा रही है वो अभी से खराब हो गई है मार्केट में, तो लोगों के बीच में एक डर का माहौल होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फ्री के नाम पे लूटने वाले हैं। वैसे ही सभी लोग अपना कनेक्शन कटवाने लगते हैं, इसीलिए इसका सेंटीमेंट दोस्तों खराब हुआ मार्केट में। जैसे ही इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, आपको पता है शेयर मार्केट, और जैसे ही मार्केट को लगता है कि ये में बड़ा रिस्क, इसकी जो ग्रोथ है वो रिस्क में है, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो रिस्क में है, इसीलिए वैसे ही मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट से निकलने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले चार्ट पे आकर के देख लेते हैं कि इस चार्ट में समस्या कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पे एक पिछली बार जो सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो ये सपोर्ट लिया हुआ था और गिरा है, इस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, बहुत तेज़ी से गिरा है, फिर रिकवर करने की कोशिश किया है, और फिर दोस्तों ऐसे ही गिरते गिरते ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट था, आपको दिख रहा है 780 से लेकर के, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 780 से लेकर के 800 के बीच में ये सपोर्ट था इसका, ये आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। और दोस्तों देख लीजिए मार्केट दोबारा यहीं पे 2025 से लेकर के 2026 के बीच में, यानी कि पूरे 1 साल तक मार्केट दोस्तों इसी रेंज में रहा है। उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ है और फिर ये अपने इसी सपोर्ट के पास आ गया है। अब यानी इस सपोर्ट से, यदि इस सपोर्ट पे दोस्तों मार्केट यदि स्टे करता, स्ट्रगल करता है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो निकलेगा, नहीं तो अगर इसको तोड़ता है तो दोस्तों आप लोग, मैं बार बार बता चुका हूँ, इसे हर डिप पे आप नहीं खरीद सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर डिप दोस्तों कभी कभी मार्केट सीधा पाताल में चला जाता है गिरते हुए, क्योंकि इसका जो रेगुलेटरी कंसर्न है लोगों के बीच में, उसको लेकर के चिंताएं हैं, समझ रहे हैं, रेगुलेटरी जो कंसर्न है इसको लेकर के लोगों के बीच में चिंताएं हैं, इसलिए मार्केट। और दोस्तों आपको पता है ग्लोबल इशूज भी आ रहे हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इशू हैं, क्योंकि ग्लोबल इशू भी आपको पता है सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या मार्केट में चल रहा है। यूएस कहीं टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, कहीं युद्ध होने की तैयारी चल रही है, इसलिए अभी कोई क्लीन एनर्जी की तरफ आ नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए जो एक मार्केट में सेंटीमेंट बन जाता है कि मार्केट बुरा होने वाला है और गिर सकता है, इसलिए बहुत तेजी से मार्केट गिरता है। इसलिए अभी आपको यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है इस बाई पे, इस डी पे। यदि यहाँ पे सपोर्ट करता है, कुछ देर तक रुकता है, स्ट्रगल करता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है कुछ दिनों तक, तो उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया कि 760 से लेकर के 80 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट जिसे देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीक सपोर्ट एरिया है 720 का दोस्तों, 720 से लेकर के 700 तक का नेक्स्ट सपोर्ट इसका एरिया होगा यदि यहाँ से ब्रेक किया तो। इसलिए अभी आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच, सिर्फ आपको इसको वेट एंड वॉच करना है। बाइंग करना रिस्की है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए। यदि जो ये सपोर्ट है 760 से लेकर के 80 तक, ये यदि टेस्ट कर रहा है, इस पर कम से कम 5 to 10 डेज तक मार्केट इसी के ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे नए बायर्स जो होते हैं वो दोस्तों न्यू बायर्स यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे, समझ रहे हैं, नए बायर्स। और जो सेलर्स होते हैं, जो वहाँ इतने ऊपर से मार्केट गिरा है, फिर उसके अंदर फोमो क्रिएट होगा और वो मार्केट को छोड़ करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे, और इसलिए मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है। अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस। ये एनर्जी शॉक दे दिया है दोस्तों, पूरे मार्केट को एनर्जी शॉक दे दिया है। एनर्जी शॉक का मतलब है कि इसको देख करके लोगों के अंदर एक शॉक लग गया है,
जिसे जो एनर्जी सेक्टर्स में अब इन्वेस्टिंग करने से डरने लगे हैं, वो इन्वेस्टिंग नहीं करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। ये भी लगभग 9% से ज़्यादा डाउन हुआ है। सोच लीजिए मार्केट लगभग वाइप आउट हो चुका है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो लगभग वाइप आउट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। इसमें भी सेम सेंटीमेंट है, अडानी सेलिंग सेंटीमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें एक बबल बना हुआ था, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो एक बबल बना हुआ था कि इसकी जो वैल्यूएशन थी, वैल्यूएशन दोस्तों वो बहुत ऊंची बनी हुई थी, समझ रहे हैं, मार्केट की वैल्यूएशन, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से देरी से बनी हुई थी। जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू किया वैसे ही जो, और वैसे भी मार्च आ रहा है वित्त वर्ष, ठीक है, मार्च, इसलिए वित्त वर्ष आ रहा है, सभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो दोस्तों वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से करने लगे, इसलिए एक बहुत ही तेज़ी से मार्केट में सेलिंग शुरू हुई, ठीक है दोस्तों। इसके चार्ट के पहले ध्यान से देख लेते हैं, मैं जो पॉइंट बताया हूँ इन सारे पॉइंट को आप देख लीजिएगा कि क्या क्या समस्या अडानी में सेलिंग सेंटीमेंट चल रहा है, बबल क्रिएट हुआ था, इसकी वैल्यूएशन पहले से हाई थी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये मार्च वित्त वर्ष होता है, इसलिए उसको देख करके लोग अपनी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आपको चार्ट पे आकर के दिखा देता हूँ चल करके पहले, ठीक दोस्तों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए मार्केट में, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, ये है उसका नेक्स्ट सपोर्ट 760 से लेकर के 740 तक, इसके बीच में ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट बार बार इसी के बीच में स्ट्रगल किया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे मार्केट देख लीजिए बहुत तेज़ी से नीचे गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट जैसे ही यहीं से ऊपर करने लगा, ये ओवर वैल्यूएशन था, ठीक है, ये ओवर वैल्यूएशन इसका था दोस्तों, ये आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन एक बार यहाँ से सेलिंग हुई, सोच लीजिए 1000 के करीब था लगभग ये, ठीक है, 1100 के करीब था लगभग ये, 1100 के करीब से डायरेक्ट सीधे गिरना शुरू हुआ है, और कितना सोच लीजिए लगभग 1 महीना भी नहीं शुरू हुआ है, अभी ये 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ मुश्किल से, 20-25 दिन दोस्तों, 20 से 25 दिन में इसका पूरा समझ लीजिए आधा हो गया, लगभग 800 पे चला है, 1100 पे, 300 समथिंग पॉइंट, 300 समथिंग पॉइंट किसी स्टॉक्स का गिरना समझ लीजिए कि पूरे इन्वेस्टर्स को खून के आंसू रुला देना, ये इतना बात आप समझ लीजिएगा। इसलिए यदि इस सपोर्ट पर मार्केट रुकता है तो उसके बारे में आप सोचिएगा, नहीं तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों यहाँ आ जाएगा 640, 640 का मतलब दोस्तों सीधा इसकी जो वैल्यूएशन उसका आधा हो जाना, समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए अभी कुछ भी एनर्जी सेक्टर की तरफ देखना ही नहीं है, अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सिर्फ और वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं करना है मार्केट में भी आपको। मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जो सपोर्ट है वो कहाँ है, ठीक है, उसको ध्यान से आपको देखते रहना है, ठीक। अब दोस्तों मेरा वर्डिक्ट बार बार सेम ही रहेगा, वेट सपोर्ट फॉर बाउंस, क्योंकि सपोर्ट के पास यदि मार्केट बाउंस लेता है सपोर्ट के पास, तो आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा आप उसको देख नहीं सकते हैं। यदि बाउंस लेता है तो डिप बाय तभी करें जब सपोर्ट स्ट्रांग रूप से होल्ड हो, जब वो होल्ड हो जाए, मैं आपको बता चुका हूँ कम से कम 5 से 10 दिन, ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टिंग ज़्यादा दिन करने के 10 से 20 दिन कम से कम दोस्तों ये यहाँ पे होल्ड करे मार्केट, उसके बाद ही, और होल्ड जितना करेगा वहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बायर्स, न्यू बायर्स ऐड होंगे, और उसके बाद फिर जो सेलर्स होंगे उनके दिमाग में दोस्तों फोमो क्रिएट होगा, उसके बाद वो बाहर निकल लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है अडानी इंटरप्राइजेज दोस्तों। 8 से लेकर के 8.5% तक इसमें भी गिरावट हुई है, ठीक है। अब दोस्तों इस पर चार्ज क्या लगा है, इसमें दोस्तों ब्रॉडर अडानी पैक्स सेलिंग प्रेशर, इसमें दोस्तों ब्रॉडर मतलब होता है कि बहुत भारी मात्रा में सेलिंग प्रेशर, इस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वही सेम रीजन जो ऊपर की सारी कंपनियों में बताया हूँ, अडानी के सारी कंपनियों में जितनी भी ज़्यादा गिरावट आई है, ये दोस्तों वित्त वर्ष 25 to 2026 है, ये अडानी के लिए एक तरीके से समझ लीजिए बुरी खबर। बुरी खबर क्या है, उनके पास इतना बिजनेस है, ये इन्वेस्टर्स के लिए बुरी खबर, छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए दोस्तों बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनका पैसा खाली हो रहा है, वो मार्केट को वैल्यूएशन को देख करके ये नहीं समझ पाते हैं कि किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है दोस्तों। इसी के लिए मैं आपको ये सीरीज लाया हूँ कि इसमें पूरी रिसर्च करूँगा, फंडामेंटल रिसर्च में आपको सामने लाने वाला हूँ, एक एक कंपनियों की जितने में भी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग से लेकर के इन्वेस्टिंग, जो बढ़िया कंपनियाँ हैं, निफ्टी की 50 कंपनियाँ, सेंसेक्स की 30 जैसे निफ्टी की 50 हैं, ठीक है, निफ्टी की 50, उसके बाद सेंसेक्स की 30 कंपनियाँ हैं दोस्तों। मैं सबका एक ही कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस लाने वाला हूँ अपने इसी चैनल पे, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, FIR इसीलिए सीरीज है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करेंगे सबकी, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कौन सी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कौन सी क्या है कंपनी, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, किसमें छोटी सी गिरावट आने पर, अगर एक दिन में 5 से लेकर के 10% तक भी गिरावट आ गई तो बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, इसलिए उसको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है दोस्तों। बिना देरी के हुए चलते हैं, इसको भी आप लोगों को जो बड़े इन्वेस्टर्स वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। इसका सपोर्ट लेवल भी 1900 से 1950 तक है, नेक्स्ट लोअर दोस्तों 1800 तक आ सकता है, इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें चार्ट पे नहीं चलते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आप उसको ध्यान जरूर रखिएगा
होल्ड एंड वॉच केयरफुली, इसको सिर्फ होल्ड करना है और वॉच करना है दोस्तों। यदि सपोर्ट लेवल टूटता है तो डाउन साइड का जो स्पेस है दोस्तों इसमें वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मेरा फाइनल जजमेंट क्या है वीकली एफआईआर का दोस्तों, अडानी एनर्जी को वेट एंड वॉच करना है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इसको खरीदना भी नहीं है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी दोस्तों बाय ओनली एट सपोर्ट, वो भी यदि 5 to 10 डेज होल्ड करता है तब, ठीक है, ये होल्ड करता है, यहाँ पे न्यू बायर्स ऐड होते हैं, ठीक है, उसके बाद सोचना है इसको खरीदने के लिए, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेज दोस्तों होल्ड एंड मॉनिटर, इसको सिर्फ मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए, उसके बाद बस वेट एंड वॉच ही, वही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि कुछ करना नहीं है अभी, ठीक है। जब ये वित्त वर्ष का थोड़ा सा डेटा आ जाएगा उसके बाद दोस्तों इसमें करेंगे। दोस्तों प्रो टिप आप लोगों के लिए ये एक है, मार्केट डिप मौका है लेकिन ब्लाइंड बाइंग कभी नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप कभी भी मार्केट को नहीं जानते हैं। आप छोटे इन्वेस्टर से मार्केट आपका पूरा जितना भी इन्वेस्टिंग रहेगी वो उसको एकदम खत्म कर सकता है एस बैंक की तरीके से दोस्तों। एस बैंक की स्थिति एक दिन क्या थी, और लोग जो भी बाय डिप पे बाई करते गए, आज उसकी शेयर प्राइस जाकर के देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कितना है। इसलिए कभी भी ये डिप मौका है, लेकिन पहले आपको जो उसका मैं आपको बताया ना सपोर्ट, बाय ओनली एट सपोर्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आपको उसको वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद आपको खरीदना है, ठीक है। पहले सपोर्ट का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना सब कुछ मैं आपको बताया हूँ, वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अगर हुआ है तो दोस्तों ऐसे दोस्तों वीकली एफआईआर रिपोर्ट आपके लिए लाता रहूँगा, और उससे पहले आपको फंडामेंटल सब कुछ चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। फंडामेंटल क्लास जल्दी आने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है दोस्तों। भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।